हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। द आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, ठीक है, द आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, ये पूरे यूट्यूब पे एकमात्र चैनल है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है। तो अगर आप बीएमएस के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप आयुर्वेदा से जुड़ना चाहते हैं, आप डबल या ट्रिपल सी की या किसी भी स्टेट की बीएमएस के एडमिशन की हर एक प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ आपसे कि अगर आपने इस चैनल से जुड़ गए तो आपको हर एक स्टेट की कॉलेजेस की फीस की, काउंसलिंग की, सीट मैट्रिक्स की हर एक डिटेल आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक ये है कि जो डबल ए ट्रिपल सी की आप सबको पता होगा कि सेकेंड राउंड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी ना, उसमें कुछ कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर ये कॉलेज हमारे स्टेट का नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। टेंशन फ्री रहो, कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है। कौन कॉलेज सी कॉलेजेस बढ़ी हुई हैं लिस्ट में, कितनी सीटें बढ़ी हैं, सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं दूसरी कंडीशन ये भी बताऊंगा कि राउंड 2 में कुछ कंडीशन है, तो सोच समझ के कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग में ऐड करना। क्या कंडीशन है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग कॉलेजेस देख लेते हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस बढ़ी हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ राउंड 1 ऑफ डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2024, द फ्लोइंग इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द राउंड 2। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस, एक हरियाणा में कॉलेज मिस कर रहा था डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग में, जो कि था बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, महेंद्रगढ़ हरियाणा में। 5 सीटें यहाँ पे ऑल इंडिया की इंक्रीज हुई है। उसके बाद था आपका पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट ऑटो आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। 5 सीटें यहाँ बढ़ी है। और ये तो गवर्नमेंट हो गया, साथ ही साथ अब गवर्नमेंट एडेड मतलब कि सेमी गवर्नमेंट। ओके, श्रीमती केजी मित्तल मुंबई में कॉलेज बढ़ा है, 3 सीटें इसमें, यानी 10 3 कितने हो गए, 13 सीटें हो गए। चलिए एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, ये तो 13 हो गई। उसके बाद जो कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट की थी, 2 कॉलेजेस है, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्वालियर, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज जबलपुर। यहाँ पे 3 और 2 सीटें, यानी कि ग्वालियर वाले में 3, जबलपुर में 2 सीटें इंक्रीज हुई है। यानी कि फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस तो थी ही ये चॉइस फिलिंग में, बट ऑल इंडिया कोटा की सीट और बढ़ गई है। मतलब अफिलिएशन कुछ ज़्यादा सीटों की आ गई, तो ऑल इंडिया की तो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, तो ये बढ़ चुकी हैं। ओके, उसके बाद अभी हमने आयुर्वेदा का बात कर लिया, चलो हम थोड़ा सा होम्योपैथी का भी देख लेते हैं। होम्योपैथिक में एक डिम्ड कॉलेज में 100 सीटें आई हैं। कौन सा कॉलेज है भैया? वो सुमनदीप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वडोदरा। ठीक है, 100 सीटें यहाँ पे बढ़ी हैं होम्योपैथी की। कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं बढ़ा है होम्योपैथी का, ओनली डिम्ड में बढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया। यूनानी की बात कर लेते हैं। यूनानी में देखिए 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस बढ़ी हैं। एक तो बिहार में आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तिबिया, 5 सीटें बढ़ी हैं। गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर, 8 सीटें यहाँ बढ़ी हैं आपकी। गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु, 8 सीटें यहाँ बढ़ी है। गवर्नमेंट निजामिया तिबिया हैदराबाद में 14 सीटें बढ़ी हैं। और आपका जो है उत्तर प्रदेश में 11 सीटें बढ़ी हैं। मतलब ये कॉलेजेस आपकी चॉइस फिलिंग में अब दिखेंगी, तो आपको सोच समझ के ऐड करना है। ये जो कॉलेजेस जो फर्स्ट राउंड में थी नहीं, तो हो सकता है इनमें इनकी कटअप थोड़ी डाउन जाएगी। ठीक है, क्योंकि सीट बढ़ रही है। तो थोड़ा सा होशियारी से आप अगर चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम राउंड 2 की रूल्स रेगुलेशन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग नहीं आता, आपको चॉइस फिलिंग नहीं आता, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी पेड काउंसलिंग द्वारा अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। हम मात्र 5000 लेते हैं पेड काउंसलिंग गवर्नमेंट के लिए, 10,000 लेते हैं हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए। ठीक है, पूरी काउंसलिंग कंप्लीट करा के देंगे। किसी भी राज्य में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, अगर आपका मेरिट के थ्रू मिलेगा, आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन देंगे, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग बना के देंगे। अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने नए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप, तो आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें हम कंप्लीट करके देंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, और अगर आप पेड काउंसलिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, द आयुर्वेदा आपके साथ है। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा यहाँ पे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड की कुछ रूल्स रेगुलेशन के बारे में। क्या रूल्स रहने वाले हैं देखिए, राउंड 1 में क्या था ना कि बहुत से बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था।
कहीं ना कहीं अलॉट हुआ था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, कहीं भी। ठीक है। अब जो बच्चे नॉर्थ से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जब उनको कॉलेज में, उन्होंने तो चॉइस फिलिंग सारा कुछ डाल दिया राउंड 1 में। ठीक है। कॉलेज उनको मिल भी गया कर्नाटक साइड में, केरल साइड में, लेकिन जब कॉलेज अलॉट हुआ तब उनको ये समझ में आया कि यार कॉलेज तो बहुत दूर है यार, नहीं जा पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया। राउंड 1 में फ्री एग्जिट था। राउंड में क्या था? फ्री एग्जिट था। आप कॉलेज में जाओ ना जाओ कोई मतलब नहीं है, आप आराम से कॉलेज लीव कर सकते हो। लेकिन राउंड 2 में थोड़ा सा रूल अलग हो गया है भाई। क्या रूल हो गया है? अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉलेज में लो, लेके अपग्रेड कर सकते हो कॉलेज, ठीक है, या तो आप उसमें एडमिशन लो, या फिर अपनी सिक्योरिटी जो है, आपकी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसे भूल जाओ आप। ठीक है। कैसे भूल जाओगे आप सिक्योरिटी मनी? आप सिक्योरिटी मनी आपको भूलना इससे पड़ेगा कि अगर आपने कॉलेज नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल नहीं रहेगी, फॉरफिट कर ली जाएगी। लेकिन क्या आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे फिर थर्ड राउंड में? नहीं, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी मनी जो है आपको फिर से पे करना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए 21,000 रुपया और डीम्ड के लिए 55,000 रुपये। तो ये कंडीशन है सेकेंड राउंड के। ठीक है। तो कहने का सीधा साफ मतलब यही है कि भैया अगर सेकेंड राउंड में कॉलेजेस को चॉइस फिल में ऐड करें तो सोच समझ के, समझदारी से ऐड करें। जहाँ पे एडमिशन नहीं लेना, कतई बिल्कुल ना डालें उस कॉलेज को आप अपने चॉइस फिलिंग लिस्ट में। ठीक है। ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।